पहाड़ों की ऊंची ऊंची वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा शांत गांव, चंदनपुर। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लोग उठते, अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम ढलते ही अपने आशियाने में आकर सुकून की नींद सो जाते। ये गांव शहर की चकाचौंध से बहुत दूर था, इसलिए यहाँ सुख सुविधाएं तो न के बराबर थीं, लेकिन अपनों का साथ था। इसी गांव के एक छोर पर बना था मिट्टी का एक छोटा सा टूटा फूटा घर। इस घर में रहता था मंगरू और उसकी पत्नी माया। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मंगरू अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के रसूखदार और जमींदार भैरव सिंह के यहाँ दिन रात मजदूरी किया करता था। लेकिन भैरव सिंह वो बहुत ही कठोर दिल और लालची इंसान था। उसकी कड़वाहट की वजह से कोई भी मजदूर उसके यहाँ 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाता था। और अफसोस, इस बार मंगरू के साथ भी वही हुआ। पूरा महीना खत्म होने पर जब मंगरू अपने पसीने की गाढ़ी कमाई मांगने जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार साहब, पूरा महीना बीत गया है। अगर मेरी मजदूरी के पैसे मिल जाते तो बड़ी कृपा होती। घर में राशन का एक दाना नहीं है। अरे बेटा मंगरू, क्या बताएं, इस बार हाथ थोड़ा तंग है रे। सारा पैसा खेत की बुवाई में लग गया और कुछ पैसा गांव के दूसरे गरीबों को उधार दे दिया। ऐसा करना, तुम अगले महीने आ जाना, तब हिसाब कर देंगे। लेकिन जमींदार साहब, अगले महीने तक हम जिएंगे कैसे? हमारे घर में खाने को दाने नहीं हैं, चूल्हा ठंडा पड़ा है। आप ही बताइए, मैं अपनी पत्नी का पेट कैसे भरूं? अब इसमें मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं भाई? तुम्हारे घर में खाने को नहीं है तो क्या खाना मेरे घर से बनकर जाएगा? अरे, जब मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं तो कहां से लाकर दूं? कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। जब होंगे तो दे दूंगा। जमींदार साहब, गांव वाले ठीक ही कहते थे। आप बहुत बड़े लालची हो, सिर्फ अपना फायदा देखते हो। हम गरीबों के पेट की आग आपको दिखाई नहीं देती। अरे, अगर गांव वालों की बातें पहले ही मान लेता मंगरू, तो तुम्हारा ये महीना खराब नहीं होता। जा जा यहां से। और हां सुन, अगर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो अपने उस छोटे से खेत के कागज लेकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे उधार दे दूंगा। याद रखना जमींदार साहब, ये एक गरीब किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा था। भगवान के यहाँ इसका हिसाब जरूर होगा। मैं जा रहा हूँ। मंगरू गुस्से और मायूसी से भरा हुआ तुरंत अपने घर वापस आता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर माया का दिल बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या जमींदार साहब ने इस बार भी पैसे नहीं दिए? गांव वाले बिल्कुल सही थे माया। उस निर्दयी जमींदार ने मेरे साथ भी वही खेल खेला। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि शहर में ही सुकून है, कम से कम मेहनत का पैसा तो वक्त पर मिल जाता है। पर तुम ही कहती थी कि गांव चलो, गांव चलो। मुझे क्या पता था जी कि हमारे साथ ऐसा धोखा होगा। हम तो सिर्फ आपके बूढ़े माता पिता की आखिरी वक्त में सेवा करने आए थे। अब तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। पर आप हिम्मत मत हारिए। पर अब बोलो, मैं क्या करूं माया? घर कैसे चलाऊं? अच्छा जी, आप शहर के उस बड़े 5 स्टार होटल में इतने सालों तक शेफ का काम करते थे। क्यों ना हम यहाँ गांव में भी खाने पीने की कोई छोटी सी दुकान खोल लें? यहाँ, इस छोटे से गांव में? तुम्हें लगता है यहाँ होटल का खाना कोई खाएगा? और वैसे भी दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप एक बार अपने हाथों का वो जादुई स्वाद गांव वालों को चखा कर तो देखिए। क्यों ना हम मैगी का ठेला लगाएं? जब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच आपकी बनाई मैगी के मसालों की सुगंध गूंजेगी तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। पर माया, ठेला लगाने और सामान खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो कहाँ से आएंगे? ये देखिए, मैंने अपने ये कंगन बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। आप इनसे बाजार जाकर सामान ले आइए। नहीं माया, नहीं। ये कंगन क्यों बेच दिए तुमने? ये तो हमारी शादी की आखिरी निशानी थी। मैं इसे कभी नहीं बेचने दूंगा। अजी, जब हम ही भूखे मर जाएंगे, जब हमारी गृहस्थी ही नहीं बचेगी, तो इस शादी की निशानी का मैं क्या करूंगी? आप इन पैसों को पकड़िए, बाजार जाइए और मैगी, मसाले, बर्तन और एक अच्छा सा ठेला खरीद कर लाइए। माया की बातें सुनकर मंगरू की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है।
वो तुरंत बाजार जाता है। एक नया सुंदर सा ठेला, मैगी के पैकेट, बर्तन और तरह तरह के मसाले खरीदकर शाम को घर लौटता है। रात को दोनों एक नई उम्मीद के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दोनों गांव के रास्ते पर एक बड़े घने पेड़ के नीचे अपना ठेला सजा देते हैं। मंगरू बड़े ही सलीके से अपने 5 स्टार होटल वाले अंदाज में बर्तन सजाता है और मैगी बनाना शुरू करता है। जैसे ही मंगरू उबलती हुई मैगी में अपना खास मैगी मसाला डालता है, वैसे ही एक ऐसी लाजवाब और अनोखी खुशबू उठती है जो हवा के साथ पूरे चंदनपुर गांव में फैल जाती है। तभी उस रास्ते से 2 बुजुर्ग काका और हरिया बाबा गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। अरे मंगरू बेटा, तुम दोनों पति पत्नी यहाँ ये क्या नया झमेला खोलकर बैठे हो? ये पतीले में क्या नया आइटम उबल रहा है? राम राम बाबा, ये मैगी है। शहर के बड़े बड़े लोग और आजकल के बच्चे इसे बहुत चाव से खाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस नए स्वाद को अपने गांव में भी लाया जाए। मैगी? अरे बेटा, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ना ऐसा नाम सुना और ना कभी देखा। ये देखने में तो बड़ी अजीब सी लच्छेदार लग रही है। बाबा, दिखने में भले ही अलग हो, पर स्वाद में लाजवाब है। आप लोग बस एक बार एक प्लेट खाकर तो देखिए। वैसे कितने रुपए की है ये प्लेट? बस 10 रुपए प्लेट है बाबा। अरे वाह, बस 10 रुपए में नया स्वाद और गांव में बिल्कुल नई चीज, वो भी इन पहाड़ों के बीच। चलो भाई, एक प्लेट मेरे लिए और एक मेरे इस दोस्त हरिया के लिए लगा ही दो। आज हम दोनों भी चक्कर देखते हैं कि शहर वाले क्या खाते हैं। मंगरू तुरंत 2 प्लेट में गर्मा गर्म मैगी परोसता है। जैसे ही दोनों बुजुर्ग मैगी का पहला चम्मच अपने मुंह में डालते हैं, काका की आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। अरे भाई वाह, मजा आ गया मंगरू। वैसे भी बुढ़ापे के कारण मेरे मुंह में दांत तो है नहीं, पर इस चीज को चबाना ही नहीं पड़ रहा। मुंह में रखते ही सीधी अंदर चली जा रही है। और इसके मसाले की महक, भाई कमाल है। तुमने इसे कैसे बनाया बेटा? बाबा, ये तो बस आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। शहर के बड़े होटल में काम करते करते ये हुनर सीख लिया था, बस वही आज काम आ रहा है। दोनों बुजुर्ग पेट भरकर मैगी खाते हैं। मंगरू को दुआएं और पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां जमींदार का खास चमचा पप्पू आ धमकता है। अरे मंगरू भैया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें पता भी है ये चंदनपुर गांव है। यहाँ तुम्हारी ये मैगी वैगी कौन खाएगा? और तुम ये कैसा विदेशी आइटम लाकर हमारे सीधे साधे गांव वालों की सेहत खराब कर रहे हो? पप्पू भाई, सेहत कैसे खराब हो जाएगी? ये कोई नुकसान करने वाली मैदे की मैगी नहीं है। ये तो खास तौर पर शकरकंद से तैयार की गई बढ़िया क्वालिटी की मैगी है, जो शरीर को फायदा ही करेगी। हाँ पप्पू भैया, अगर आपको मैगी खानी है तो बताइए, वरना गांव वालों को बिना वजह भड़काइए मत। आप अपने रास्ते जा सकते हैं। अच्छा, जा रहा हूँ। जरा सी दुकान क्या चल पड़ी, इतना घमंड। देखता हूँ कब तक चलती है ये दुकान। पप्पू बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन मैगी की खुशबू का जादू ऐसा चला कि धीरे धीरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। गांव वालों के लिए ये एक बिल्कुल नई और अनोखी चीज थी। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में मंगरू की सारी मैगी बिक गई। शाम को जब दोनों पति पत्नी दुकान बढ़ाकर घर पहुंचे और पैसे गिने, तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा मुनाफा हुआ था। दोनों के चेहरों पर महीनों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। अगली सुबह मंगरू और माया फिर से उसी उत्साह के साथ पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेते हैं। अभी ठेला लगाए कुछ ही देर हुई थी कि पहाड़ों की वादियों में घूमता हुआ एक परदेसी जोड़ा वहां से गुजरता है। ठेले पर मैगी देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो रिया, यहाँ पहाड़ों के बीच मैगी का ठेला। हम सुबह से कुछ अच्छा खाने के लिए ढूंढ रहे थे और देखो यहाँ क्या मिल गया। अरे भाई साहब, मैगी तो बड़ी लाजवाब दिख रही है, पर क्या आप हमें सच में वो शहर वाला असली जायका दे पाओगे? क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। अरे भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। आपका ये भाई शहर के 5 स्टार होटल में सालों तक शेफ रही है। शहर की याद आ जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है
तो हमारे लिए जल्दी से एक प्लेट बढ़िया सी मैगी लगा दीजिए। मंगरू अपनी पूरी कलाकारी दिखाते हुए उनके लिए गर्मा गर्म खुशबूदार मैगी तैयार करता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं, दोनों बस खाते ही रह जाते हैं। स्वाद इतना बेहतरीन था कि पलक झपकते ही पूरी प्लेट साफ हो गई। भाई साहब, लाजवाब, वाकई अद्भुत। ऐसी मैगी तो मैंने शहर के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई। प्लीज एक प्लेट और लगा दीजिए। मंगरू उनके लिए एक और प्लेट लगाता है। दोनों परदेसी पेट भरकर मैगी खाते हैं, मंगरू के हुनर की जमकर तारीफ करते हैं और खुश होकर खाने के पैसों के साथ साथ मंगरू को एक बड़ी रकम टिप के तौर पर देकर चले जाते हैं। मंगरू और माया उनकी उदारता देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो परदेसी जोड़ा कोई और नहीं, बल्कि उसी क्रूर जमींदार भैरव सिंह की बेटी और उसका दामाद थे, जो शहर से गांव घूमने आए थे। जब वो दोनों सीधे जमींदार की हवेली पहुंचते हैं, तो दामाद जी बड़े उत्साह से जमींदार से कहते हैं, अरे बाबूजी, सच मानिए, आपके इस चंदनपुर गांव में हमें एक ऐसा हीरा मिला है जिसकी कलाकारी के आगे शहर के बड़े बड़े शेफ भी पानी भरें। क्या स्वाद था उसकी मैगी में। हाँ पापा, हम तो हैरान रह गए। पहाड़ों के बीच एक पेड़ के नीचे छोटा सा ठेला है उसका। उसने बताया कि वो पहले शहर के किसी 5 स्टार होटल में काम करता था। सच में उंगलियां चाटते रह गए हम दोनों। अरे तुम लोग हमारे गांव के किस ऐरे गहरे मजदूर की बात कर रहे हो? हमारे आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं। क्या नाम था उसका? बाबूजी, उसका नाम, हाँ, मंगरू था शायद। मंगरू नाम है उसका। मंगरू का नाम सुनते ही जैसे जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, तो उस 2 कौड़ी के मजदूर की इतनी औकात हो गई कि वो मेरे ही घर में मेरे दामाद से अपनी तारीफ करवा रहा है। कल तक जो मेरे तलवे चाटता था, आज उसकी मैगी इतनी बड़ी हो गई। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। जमींदार तो मंगरू को बर्बाद करने की सोच रहा था, लेकिन उसका दामाद आकाश एक पढ़ा लिखा और समझदार बिजनेसमैन था। उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया चल रहा था। वो रोहिणी से इस बारे में बात करता है। रोहिणी, मुझे लगता है कि मंगरू के पास जो हुनर है वो इस छोटे से गांव में सिमट कर रहने के लिए नहीं है। क्यों ना हम उसके इस हुनर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे। हम उसके साथ मिलकर शहर जैसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शहर जैसा? वो कैसे आकाश? देखो, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम मंगरू से थोक में मैगी और उसके खास मसाले बनवा सकते हैं। फिर उसकी एक बढ़िया सी पैकेजिंग करके इंटरनेट के जरिए उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। पहाड़ों की शुद्ध और जादुई मैगी। सोचो, शहर के लोग तो इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे वाह आकाश, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इससे मंगरू भैया की गरीबी भी दूर हो जाएगी और शहर के लोगों को एक अनोखा स्वाद भी मिलेगा। बाबूजी, हमने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। हम अभी उस मंगरू के ठेले पर जाएंगे, उसकी मैगी का स्वाद आप भी चखिए और फिर हम उससे इस ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे। क्या? मैं भैरव सिंह उस मंगरू के ठेले पर जाऊंगा? अरे दामाद जी, आप होश में तो हैं? वो कल तक मेरे खेतों में मिट्टी ढोता था। उस भिखारी के ठेले पर जाकर खड़े होना मेरी शान के खिलाफ है। मैं नहीं जाऊंगा। जमींदार अपनी बात पर अड़ गया और साफ मुकर गया। उसे लगा कि अगर वो मंगरू के ठेले पर गया तो पूरे गांव में उसकी थू थू हो जाएगी। लेकिन बेटी रोहिणी अपने पिता की रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि उसके पापा उसकी कोई बात नहीं टाल सकते। पापा, शादी के बाद मैं पहली बार अपने पति के साथ आपके घर आई हूँ। आकाश कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। इससे आपके गांव का भी नाम होगा। और आप हैं कि हमारी छोटी सी बात भी नहीं मान रहे। ठीक है, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी आज ही शहर वापस लौट जाऊंगी और फिर कभी इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। अरे रोहिणी बेटा, रो मत। देख, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तू कहे और तेरा ये बाप न माने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ठीक है, दामाद जी कह रहे हैं तो मैं चलने को तैयार हूं। तो फिर बाबूजी, अभी चलें? अरे नहीं दामाद जी, अभी तो दोपहर ढल चुकी है। वो मजदूर आदमी है, थका हारा होगा। ऐसा करते हैं, हम अगली सुबह सुबह चलेंगे। ताजी हवा भी होगी और ठंडे दिमाग से बात भी होगी। हाँ मंगरू, अगली सुबह तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी।
तेरे उस ठेले को तो मैं कल सुबह सबके सामने मिट्टी में मिला दूंगा। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हैं। कल सुबह का वक्त पक्का रहा। अगली सुबह जमींदार भैरव सिंह अपनी बेटी रोहिणी और दामाद आकाश के साथ मंगरू के ठेले पर पहुंचा। वहां पहुंचकर दामाद ने मंगरू के सामने उसकी मैगी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा। ये सुनकर मंगरू बहुत भावुक हो गया और उसने जमींदार के बेटी दामाद को सारा पिछला सच बता दिया। उसने रोते हुए साफ साफ कह दिया कि कैसे पूरे महीने मेहनत करने के बाद भी जमींदार ने उसे उसकी मजदूरी नहीं दी और धक्के मारकर भगा दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी माया ने अपने शादी के कंगन बेचकर ये ठेला खुलवाया। मंगरू के मुंह से ये दर्दनाक सच सुनते ही रोहिणी और आकाश का दिल टूट गया। उन्हें जमींदार की इस हरकत पर बहुत शर्म आई और उन्होंने सीधे जमींदार से रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। वे जमींदार को वहीं अकेला छोड़कर तुरंत वापस अपने घर शहर लौट गए। अपनी लाडली बेटी और दामाद को हमेशा के लिए रूठ कर जाते देख जमींदार का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपनी इस बड़ी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वो अपनी अनमोल दौलत खोकर वहीं रोने लगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसों का घमंड और किसी गरीब का हक मारना इंसान को अपनों की ही नजरों में गिरा देता है। ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है।